बिल्कुल, राय जुदा जुदा नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के ही तमाम बड़े नेताओं की इस पूरे मसले को लेकर। वहीं कांग्रेस पर गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में नैतिक ताकत ही नहीं बची है। कांग्रेस ने भगवान राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम किया। एंटी हिंदू नहीं होते तो न्योता भला क्यों अस्वीकार करते? ये कहते हुए सवाल उठाए हैं गिरिराज सिंह। कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। ये जो हिंदू एंटी हिंदू नहीं होते तो कोर्ट में क्यों लटकाते भटकाते? ये एंटी हिंदू नहीं होते तो क्यों प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा? ये सीधा है कि ये एंटी हिंदू हैं। एंटी हिंदू नहीं होते तो स्टालिन से संबंध क्यों नहीं तोड़े? तो देखिए गिरिराज सिंह ने किस तरह से हमला बोला है वो हमने आपको दिखाया। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का एक बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दानिश कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, AIMIM के नेता। और प्रवेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कुमार विक्रांत इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, सबसे पहला सवाल आपका। बहुत मंथन हुआ, बड़े विचार हुए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा फैसला सामने आया जिसमें तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, यह तय किया गया। इस फैसले के पीछे सियासत कैसी है ये जरा समझाइए। सियासी तौर पर नफा नुकसान जरूर देखा गया होगा इस बड़े फैसले को लेने के पीछे, लेकिन क्या फायदा नजर आ रहा है इसमें कांग्रेस पार्टी को? देखिए, सियासी तौर पर यह फैसला है निश्चित तौर पर, लेकिन तीन बातें कांग्रेस की ओर से साफ कर दी गई हैं जो कि जयराम रमेश ने कहा वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक लाइन है। पहला ये कि अयोध्या के मुद्दे को आरएसएस और बीजेपी एक राजनीतिक परियोजना की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। दूसरा उनका कहना है कि ये धर्म जो है वो आस्था का, निजी आस्था का विषय है, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और तीसरी बात ये जो सबसे अहम है कि अर्धनिर्मित मंदिर का निर्माण सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सनातन को सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है, समझता है तो वो शंकराचार्य हैं। तो आखिर चारों शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहे हैं, सवाल शंकराचार्य से पूछिए, आरएसएस के और बीजेपी के लोग वो जवाब दें। तो ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है। बात ये है कि कांग्रेस के नेताओं में ही एक राय नहीं है, एक सहमति नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे पर भी एक सहमति नहीं है। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा एहसास है कांग्रेस को कि कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है? क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन आपने ये न्योता ठुकरा कर ऐसा नहीं लगता कि देश के सामने ये प्रस्तुत किया है कि आप इस मुद्दे को राजनीतिक मानते हैं धार्मिक की बजाय? थैंक यू निधि जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और समीर जी, और आपके सवाल में ही आपका उत्तर है। आप ही के शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वोट बैंक, ये आप ही के शब्द है। राजनीति, जहां धर्म होता है वहां राजनीति नहीं होती निधि जी। जहां धर्म होता है वहां जमीन का स्कैम नहीं होता है निधि जी। चंपत राय जी जमीन के स्कैम में इन्वॉल्व थे क्या? इनॉग्रेशन, फिर मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। निर्मोही अखाड़ा जिसका अधिकार था जमीन पे, क्या उनको वो कहाँ है? उनको क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं किया? बीएचपी कर रही है। बट चलिए इन सारी मुद्दों को छोड़ देते। मेरा आपसे सरल प्रश्न है, हमारे चार शंकराचार्य जी नहीं जा रहे। मैं ये मानता हूं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति और इस पैनल पे हम सब बहुत छोटे, धर्म और शास्त्र के बारे में इनसे ज्यादा ज्ञान किसी का नहीं है, ना भाजपा के बड़े से बड़े नेता का, ना मेरे भाई जो आज भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे इनका। जब उन्होंने क्या बोला, उनकी बाइट आप लोग क्यों नहीं चला रहे? मैं आपकी बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं, क्या कहा उन्होंने? इस
इस मंदिर का अब तक पूरा निर्माण नहीं हुआ है, इस भव्य मंदिर का। क्यों आप इस जल्दबाजी कर रहे हैं? शंकराचार्य जी के प्रश्न, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जब रामलालिया न्यास का किया गया था, चारों शंकराचार्य जी को बुलाया गया था। तहसीन, ये बात आज है इनका क्या अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेताओं को समझा नहीं पाई? क्योंकि दो धड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। एक पक्ष कहता है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत होनी चाहिए थी, हमारा दिल टूट गया है, करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल टूट गया है, और एक पक्ष इस फैसले के साथ नजर आ रहा है। समीर भाई, आपने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट किया, मैं दोबारा से कह रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, न्यास, रामलालिया न्यास के लिए चारों शंकराचार्य जी को बुलाया गया था। शंकराचार्य जी ने क्या बोले, चारों शंकराचार्य जी ने क्या बोले, वो क्यों आप लोग नहीं बता रहे? मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं। नहीं, हमने उन्होंने दिखाया कहा है कि ये सही नहीं है। शंकराचार्यों का बयान भी हमने दिखाया है। आप मतलब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं और मैं भाजपा, चलिए यही सवाल, यही जवाब ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ है। अब मैं जी फिर मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है तहसीन जी, आपने अपनी बात रखी और बड़ी बात रखी, बड़ा मुद्दा उठाया और बड़ा विवाद है। क्यों राकेश त्रिपाठी, क्यों शंकराचार्य आगे आकर कुछ नहीं कह रहे राम मंदिर के मसले पर? ये बहुत संगीन आरोप भी है। ये सही वक्त नहीं है। सॉरी कह रहे ये सही वक्त नहीं है, धर्म और शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये कह रहे, ये नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे सही वक्त नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, धर्म शास्त्र के अनुसार क्यों नहीं कहा जा रहा? देखिए निधि जी, धर्म और शास्त्र के हिसाब से ही हमेशा ये होता है, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना। विद्वान लोगों में हमेशा कभी भी एक राय नहीं होती है, अलग अलग पक्ष इसको लेकर के होते हैं। शंकराचार्य के भी अपने अपने तर्क हैं, अपने पक्ष हैं, और उन्होंने अपना पक्ष सबके सामने रखा है। लेकिन महाजनाय गता येन स पंथा, जिस पर सर्वाधिक लोग जाए वही वास्तविक रास्ता है। ये जनमन को पहचानने में कांग्रेस से फिर चूक हो रही। 550 वर्षों का लंबा इंतजार, 550 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब गर्भगृह तैयार हो गया है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भगवान विराजने जा रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी प्रकार प्रकार के विघ्न डालने का प्रयास कर रही है, विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, अपने आप को जनमन से अलग करने का प्रयास कर रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा।